ओ बुक्कड़ो 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 अच्छी है। देखो बारिश आ गई। यहाँ पे कचौड़ी वाले भैया की दुकान पे खड़े हैं। ओ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज देखो, आज मैं ना सुबह सुबह जल्दी से उठ के तैयार हो गई हूँ और ये मेरा आउटफिट है आज के लिए। और मैं ना आज मेरा सच में बहुत मन था कि चलो कुछ अच्छा सा काम कर लेते, तो सुबह की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं। तो आज मैं जा रही हूँ वृंदावन दर्शन करने। चलो मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैंने क्या क्या किया है पूरे दिन। चलो मिलते हैं। पता है गाइस, रिसेंटली मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख रही थी, तो वहाँ पे मैंने एक हैक देखा बालों को कर्ली करने का। मतलब हम बिना इलेक्ट्रिक का गैजेट यूज़ किए हुए अपने बालों को कर्ली कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये कितने देर के लिए काम करता है। तो मैंने ना लाइटर को गैस पे गर्म किया और उससे अपने बाल कर्ली करे यार। लेकिन रियल में मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे बाल कर्ली हो गए। मतलब मेरे को पता लग रहा था कि ये मजाक है, मतलब फेक है ये, बट नहीं, ये सीरियसली बहुत काम आया। मतलब मुझे सुबह जाना था, तो मैंने सोचा एक बार अपने बालों को थोड़ा सा कर्ली करके दिखती हूँ। तो ये सच में इतना हैक काम आया। मतलब इसने मेरे बाल रियल में कर्ली कर दिया। और पता है, ये ऐसा भी नहीं था कि ये बालों का कर्ल जल्दी से खुल गया, ये जल्दी से खुला भी नहीं। ये काफ़ी टाइम तक मेरे बाल ना कर्ली 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 रहे थे। और मुझे सच में ये हैक बहुत अच्छा लगा यार। आप लोग भी अपने घर पे ये ट्राई कर सकते हो। देखो मेरी एक एक बालों को, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखो, ये एकदम मैंने टाइट कर्ल किया था और ये टाइट भी हो गया। और इससे बालों को डैमेज भी नहीं होता। हम इलेक्ट्रिक जो कलर यूज़ करते हैं ना कर्ल करने के लिए बालों को, वो पता है हमारे बालों को हार्म करता है। और मेरे बालों को तो सच में बहुत ज़्यादा हार्म किया है। मेरे बाल तो सच में यार झड़ने स्टार्ट हो गए थे। फिर हमें ना निकल गए सुबह सुबह। और देखो कितना कोहरा हो रहा है। और मथुरा की सर्दी तो यार इस टाइम आप लोगों को पता है मथुरा में कितनी सर्दी हो रही होगी। और ये जंगल का माहौल था। ये देखो बाइक पे 3 लोग जा रहे हैं। वो लास्ट वाले भैया थे ना, वो बिल्कुल उन पे बैठा भी नहीं जा रहा था, पता नहीं कैसे बैठ के जा रहे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने परिक्रमा स्टार्ट की थी, तो हम जा रहे थे। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छा मंदिर है। और देखो यहाँ पे कितनी प्यारी सी ये मदन मोहन जी का मंदिर है ये। और यहाँ का मतलब एकदम बहुत प्यारा सा लग रहा था, पता है। ऊपर से देख रही थी मैं, और यहाँ पे बंदर भी थे। फिर मैंने ना अपनी वीडियो बंद कर दी, क्योंकि यहाँ पे वृंदावन के बंदरों का कोई भरोसा नहीं है, कब फ़ोन कब चश्मा कब क्या क्या ले जाए। और फिर हम गए थे यहाँ पे दर्शन करने के लिए। बहुत पुराना मंदिर है। और यहाँ की पता है एक मान्यता भी है कि यहाँ पर अगर 7 बार परिक्रमा करी जाए तो गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिल जाता है। और ये देखो भगवान जी कितने प्यारे लग रहे हैं यार, रियली बहुत अच्छे हैं। और पता है हम यहीं से ना सीधी की सीधे, देखो यहाँ पे पूरा इतना प्यारा फील्ड सा बना हुआ है, अच्छा सा लग रहा था। फिर पता है यहाँ से ना हम बिहारी जी की गली, कुंज गली में निकल गए। हम गए थे सुबह सुबह बिहारी जी के दर्शन करने। और ये देखो बंदर, भाई इन लोगों में कितना प्यार होता है ना। देखो देखो कैसे चिपके बैठे थे। और देखो सुबह इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखो आपको दिख रही होगी कितनी सारी भीड़ है। बिहारी जी की मंदिर की गलियों में यार इतनी प्यारी प्यारी पोशाकें मिल रही थी। और भाई बहुत प्यारे लग रहे थे। छोटे छोटे से लड्डू गोपाल भी थे और बड़े वाले लड्डू गोपाल भी थे। और यहाँ पे खाने की, ओ भाई सुबह तो कचौड़ियाँ, इतनी प्यारी स्मेल आती है, मन करता है खा लो बस। लेकिन क्या करें, नहीं खा सकते सुबह सुबह। अच्छा, सुबह सुबह कचौड़ी खाने का तो वैसे मज़ा ही अलग है। लेकिन बिहारी जी के मंदिर में ना इतनी भीड़ थी, अपना फ़ोन भी अंदर रखना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे सावधान रहना पड़ता है। बोलते हैं ना जेब कतरों से सावधान रहो, तो भाई इस मामले में तो अपना फ़ोन का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि आजकल फ़ोन ना हमारे पॉकेट मनी, मतलब एक तरह से फ़ोन ना हमारे वॉलेट के जैसे हो गए हैं। चोरी नहीं होना चाहिए भाई, बचा के रखना चाहिए। और फिर हमने देखो यहाँ पे परिक्रमा में ना दर्शन किए थे। यहाँ पे बहुत प्यारे नटराज जी की मूर्ति भी थी। मैंने ये फर्स्ट टाइम देखी थी। लाइक मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, लेकिन मैंने पहली बार नटराज जी के दर्शन किए थे, भोले बाबा के। यहाँ पे देखो कितनी सारी शिवलिंग्स है और बहुत सारे भगवान जी थे यहाँ पे। हमने सबके दर्शन करे। यहाँ पे ना सुबह सुबह आंटियाँ भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही थी। और फिर यहाँ पे चाय बट रही थी। देखो यहाँ पे कितने सारे साधु संत हैं जो चाय पी रहे थे। हमने नहीं पी, क्योंकि हम लोग कभी ऐसे किसी की बटी हुई चाय पीते नहीं है वैसे। फिर हम गए थे जमुना जी की साइड। यहाँ पर भी देखो कितनी सारी भीड़ है। और यमुना जी पे तो साफ साफ दिख रहा था कि यहाँ पे कितना सारा कोहरा है। भाई इतना सारा फॉग था, देखो सामने सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी। नाम वाले भैया कह रहे थे
कि आप बोटिंग करेंगे। हमने मना कर दी क्योंकि हम लोगों को तो जाना था भाई। ज़मीन इतनी ठंडी ठंडी हो रही थी, ठंड लग रही थी यहाँ पे। और यमुना जी के टाइम पे तो बहुत 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 ठंडी ठंडी हवा चलती है। और ये देखो फ्लैग भी उड़ रहा है, इससे पता चल रही है कि इतनी ठंडी ठंडी चिल्ड हवा चल रही थी। वो पता है सुबह तो बारिश भी हुई थी। फिर उसके बाद ये देखो, ये मेरे पीछे का व्यू है, ये कितना प्यारा लग रहा है। मतलब फॉग में ना सच में बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे क्या खा रही हो? दाल बाटी चूरमा है। लड्डू खाओ खाओ। दूर रहे दुआ पे क्या रहा है लड्डू जी पैसा बच कितने लीचड़ भाई है, देखो ये अपने पैसे बचा रहे हैं। कितने नालायक हैं दोनों के दोनों। वो तो एक लड्डू दे दिए ना, बाटी नहीं लो। हाँ एक बाटी देनी है। इन्हें तो बहुत सारी हरी मिर्च और लाल मिर्च छोक के दे दो भैया। जी जी भैया। खाओ। 20 रुपया दिया कैसी लगी बताइए आपको, कैसा एहसास कर रहे हो आप? कहना अच्छी भी नहीं लगती है मुंह। अब आप बताइए टेस्ट करेंगी आपको कैसी लग रही है? हाँ जरा टेस्ट करिए। हाँ बताइए। गरम थी ठंडी? आलू ठंडी है, आलू ठंडी है। भैया मुझ जैसी बेचारी छोटी सी बच्ची को छोड़ के ही दोनों देखो कैसे खा रहे हैं। देखो 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 इन्हें देखो 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 कैसे ठूसने में लग रहा है। देखो देखो। दाल की तो कचौड़ी खा लो नई बात पता चल गई है, काशी के दिन दाल नहीं खाते और ये देखो कैसे ठूस ठूस के खा रहे हैं। देखो इन लोगों की दाल बाटी खाने के बाद ये लोग फिर पहुंच गए कचौड़ी वाले के यहाँ पे। भाई सुबह सुबह कचौड़ी ना खाएं तो कैसे काम चल सकता है। यहाँ पे तो भैया कचौड़ी मथुरा वृंदावन में तो फेमस है। यहाँ पे तो लोगों का नाश्ता ही कचौड़ी से स्टार्ट होता है। तो ये भैया बना रहे हैं बेड़ी। एक्चुअली ये लोगों ने कचौड़ी नहीं खाई थी क्योंकि कचौड़ी में दाल होती है ना, तो इन लोगों को दाल पसंद नहीं है, इसलिए ये लोग बेड़ी बनवा रहे थे। और एक भैया बेड़ी बेल रहे हैं और एक भैया उसमें सामान भर रहे हैं। उसमें इंग्रेडिएंट सारे सारे मसाले भरने होते हैं ना, सारे मसाले भर के और रख रहे थे। वो भैया बेल रहे थे। भाई सच में यार इतनी बड़ी कढ़ाई है, मेरे को तो डर लग रहा था कि इसका तेल ना आ जाए हमारे ऊपर ही। साइड से वीडियो बना रही थी इसीलिए। और ये देखो एकदम करारी करारी बेड़ी उतर के आ गई। और ये इन्होंने इसमें दाल छोले पता नहीं क्या क्या मिलाया था और एकदम इतनी टेस्टी हो गई थी। मेरा तो सच में मेरे मुंह में पानी आ गया कचौड़ी देख के, लेकिन मैं खा नहीं सकती थी। बट लेकिन ये ना बहुत टेस्टी लगी, यम्मी लग रही थी देखने में। और ये लोग कैसे मजे से खा रहे थे। ये लोग मुझे चिढ़ा रहे थे। लोगों को पता था ना कि मैं नहीं खा सकती, इसलिए ये लोग मुझे चिढ़ा रहे थे। पहले इन्होंने दाल बाटी चूरमा खाई, वहाँ पे भी इन्होंने मुझे बहुत चिढ़ाया। और फिर उसके बाद इन्होंने ये पेड़ी खाई थी, इसमें इन्होंने रायता भी मिलाया था बूंदी का। और फिर पता है यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई, तो मतलब ना बेड़ी का स्वाद ही बढ़ गया। ओ बुक्कड़ो 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 अच्छी है, मजे आ गए खा के। लो भाई बारिश और आ गई, बारिश आ गई, बारिश आ गई। देखो बारिश आ गई। यहाँ पे कचौड़ी वाले भैया की दुकान पे खड़े हैं। ओ बारिश। अमरूद का भाव दिया 60 रुपए का। टाइट दे देगा तुमने, ज़्यादा टाइट ना चाहिए ना, टाइट ज़्यादा टाइट है। हलानो हलानो तुमने थोड़ा थोड़ा दवा ज़्यादा मत अब लोग बहुत कम करो ने, बहुत ज़्यादा तो वैसा लग रहा है अजीब सा। तुम तो लगा दो, तुम्हें तो नमक बीच न हो जाते। हाँ मैं जानती हूँ कि तो भरवा में तमाम भरवा बहुत टाइट रहो तो फिर जाए नरम से गले तो बढ़िया दांत हमारे मजबूत मारोगे तो भाई बड़े बड़े पके तो पैसा नहीं बढ़िया दे यार।
ये दोनों बेचारे, इनका अमरूद खाने का इतना मन कर रहा था, अमरूद खाने के लिए गए, बोले कि चलो हम एक अमरूद खा लेते हैं, लेकिन इन भैया ने बोला अमरूद बहुत अच्छे हो, और जब इन्होंने काट के दिए तो सच में वो इतना टाइट था। भैया बोल रहे थे कि मेरे दांत है ना इतने मजबूत नहीं है, तो इन लोगों ने बोला था कि भैया नहीं हमें दूसरा नहीं चाहिए, किसी और के काम आ जाएगा, बट उन भैया ने काट दिया था क्योंकि उनको पता थी कि उन्हें कितने रुपए में कितना देना है। तो फिर इन लोगों ने थैली में पैक करवा लिए, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, बेचारों को खाना ही पड़ा। एक अमरूद तो इन लोगों ने खा ही लिया था, फिर एक इन्होंने पैक करा लिया। और ये देखो यहाँ पे एक गजक, यार इतनी प्यारी लग रही थी ये, यमी यमी, मेरा सच में मन कर रहा था कि मैं गजक खा लूँ, लेकिन कोई नहीं। फिर हम आगे चले, फिर यहाँ पर हमने घाट देखे थे, यमुना जी पे घाट है यहाँ पे बहुत। और ये अंकल इतने प्यारे प्यारे इत्र बेच रहे थे, यार मेरा मन कर रहा था कि मैं ले लूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया। और पता है यहाँ पे ना इतनी प्यारी डेकोरेशन हो रही थी, और ये लोग ना डेकोरेशन उतार रहे थे क्योंकि एक रात पहले ना यहाँ पे कुछ फंक्शन हुआ था यमुना जी का। और ये देखो कितनी प्यारी सजावट है ना। और यहाँ पे ना हनुमान जी का मंदिर भी है, यमुना जी के दर्शन किए थे फिर हमने। और यहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर भी है, हमने उनके भी दर्शन किए और बहुत प्यारे दर्शन हुए थे। और ये देखो रास्ते में कितना सारा फॉग हो रहा है, ये अंकल भी परिक्रमा लगा रहे हैं। फिर हम रुके थे चाय की टपली पे, एक्चुअली नहीं दुकान पे। तो यहाँ पे हमने भैया से चाय बनवाई थी, इनसे हमने बोला था कि भैया एकदम कड़क अदरक वाली चाय बनाना, लेकिन इन्होंने ना चाय तो बनाई थी बट घर वाला स्वाद यार कहीं नहीं मिल सकता, घर पर ही अच्छी चाय मिल सकती है। और सुबह सुबह ना इतनी ठंड हो रही थी, चाय पीने का मन कर रहा था, क्योंकि ना सर में दर्द हो जाता है कभी कभी, ऐसा होता है ठंड की वजह से। तो हमने इनसे चाय बनवाई थी, वैसे चाय बहुत अच्छी बनी थी, अगर ये भैया देखें तो इनको बुरा ना लगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि चाय भैया बहुत अच्छी बनी थी आपकी। और सच में परिक्रमा वगैरह में, और मुझे ना कुल्हड़ की चाय तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं कुल्हड़ नहीं खाती लेकिन मुझे कुल्हड़ में चाय बहुत पसंद है, प्लास्टिक के कपों में मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया था। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के चाय पी, और ये देखो दोनों को, इन दोनों को तो जहाँ बैठ जाए वह गप्पे स्टार्ट हो जाते हैं। और ये मेरी चाय मैं ठंडी होने का वेट कर रही थी, इसे फूंक मार मार के। और ये देखो मैं इन दोनों की पीछे से वीडियो बना रही थी, इन दोनों को पता भी नहीं है, इन दोनों का यो दोस्ताना कैप्चर कर रही थी मैं, दोस्ताना 2 इन दोनों पे ही बननी चाहिए वैसे, ये बात तो है यार। और फिर देखो हमने परिक्रमा में आखिरी मंदिर मिला था हमें, ये है शेषनाग पे विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी बैठी है, और ये मंदिर बहुत सुंदर है, और यहाँ पे दर्शन भी बहुत प्यारे हुए थे यार, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से आने का, मतलब रियल में ऐसा लग रहा था कि ये सच में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैठी है। और फिर हम उसके बाद घर के लिए निकल गए, हमारी परिक्रमा पूरी हो गई थी। और फिर हमें मिला था रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक, फिर पता है लास्ट में क्या हुआ, मुझे स्कूटी से उतरना पड़ा और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी, लोगों की ट्रैफिक में फंसी हुई, क्योंकि हम सफ़र से हुए थे। लेकिन बहुत मज़े आ रहे थे यार सुबह सुबह ना। फिर उसके बाद हम लोग चल दिए, और है ना मैं देख रही थी कि भैया कहाँ है, भैया गायब हो गए आगे, फिर ये हमें मिल गए थे। और ये देखो रेस लगा रहे हैं ये, भैया बोल रहे थे मेरे से आगे तुम लोग नहीं निकल सकते। वैसे एक बार हम निकल गए थे, बट हमारा रेस लगाने का कोई प्लान नहीं था। तो अब ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। यार एक सब्सक्राइब भी तो मांग रही हूँ, सब्सक्राइब करने में मैं कौन सा आपसे पैसे मांग रही हूँ, एक सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, बस एक फिंगर को आपको क्लिक करना पड़ेगा, आपको रेड बटन अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर देना। और ये देखो वृंदावन में से ना निकलने का दूसरा रास्ता भी है।